ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 25वां अध्याय और 13वां श्लोक। श्री भगवान उवाच। लिखा ही नहीं। योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयस्याय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। श्री भगवान उवाच। योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो उपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा। योगः योग प्रणाली, आध्यात्मिकः आत्मा से संबंधित, पुंसाम जीवों का, मतः स्वीकृत है, निःश्रेयसाय चरम लाभ हेतु, मैं मेरे द्वारा, अत्यंत पूर्ण, उपरतिः विरक्ति, यत्र जहाँ, दुःखस्य दुख से, च तथा, सुखस्य सुख से, च तथा। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान ने उत्तर दिया है, जो योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीवात्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है, जो भौतिक जगत में समस्त सुख और दुखों से विरक्ति उत्पन्न कराती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, करते हैं, किंतु जैसे ही हमें थोड़ा सुख लाभ होता है कि भौतिक दुख भी आ पड़ता है। इस संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम दूध पीना चाहें तो हमें गाय पालनी होगी और उसे दूध देने लायक बनाए रखना होगा। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद भी है, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती हैं। आप खरीद भी सकते हो दूध पैसे से, मगर पैसे कमाने के लिए फिर झंझट है। सो प्रॉब्लम तो है। जैसा कि भगवान ने यहाँ पर कहा है कि योग पद्धति समस्त सुख तथा दुख को समाप्त करने के लिए है। जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण ने शिक्षा दी है, सर्वोत्तम योग भक्ति योग है। गीता में यह भी कहा गया कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए, भौतिक सुख या दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। निसंदेह मनुष्य ये कह सकता है कि सुख से विचलित नहीं, कि वह सुख से विचलित नहीं होता, किंतु उसे पता नहीं कि तथाकथित सुख भोगने के बाद दुख आएगा। यही भौतिक जगत का नियम है। भगवान कपिल कहते हैं कि योग पद्धति आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए करता है। इसमें भौतिक सुख या दुख का प्रश्न नहीं उठता। यह दिव्य होता है। अंततः भगवान कपिल बताएंगे कि इस किस तरह दिव्य है, किंतु यहाँ पर प्रारंभिक प्रस्तावना दी गई है। बहुत अच्छा श्लोक है। भक्ति के बारे में बताया गया इस श्लोक में। ओम अज्ञानातिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कपिल मुनि यहाँ पर
देवाहूति से चर्चा कर रहे हैं अपनी माँ से। उनकी माँ ही है देवाहूति। और कपिल मुनि साक्षात भगवान के शक्ति वे सत्तार है। तो देवाहूति का कितना सौभाग्य है कि वो भगवान की माँ है। और उससे ज्यादा सौभाग्य ये है कि वो पहचान गई कि वो भगवान है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पहचान जाओ, ये माँ है ना। और माँ मतलब आसक्ति, और आसक्ति में साधारणतः लोग अंधे हो जाते हैं, वो नहीं जाते, दिखाई नहीं देता। इसीलिए देवाहूति क्वालिफाइड थी कपिल मुनि से शिक्षा लेने के लिए। क्योंकि किसी भी गुरु से शिक्षा लेने के लिए योग्यता ये है कि आपको उसको शिष्य बनना पड़ेगा, नहीं स्वीकार करना पड़ेगा गुरु है। तो देवाहूति ने कर लिया। स्त्री होते हुए भी देवाहूति ने कपिल मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, पुत्र होते हुए भी स्वीकार किया। और उन्होंने कहा मुझे प्लीज शिक्षा दीजिए कि मैं कैसे इस बंधन से छूटूं, कैसे मैं आसक्ति से छूट जाऊं, आपकी आसक्ति से, एक पुत्र की आसक्ति से, भगवान की नहीं। इसलिए योग्य है। इसलिए कपिल मुनि ने देवाहूति को शिक्षा दी। क्योंकि योग्य शिष्य को शिक्षा दी जाती है, नहीं हर एक को थोड़ा ना शिक्षा दी जाती है। तो इसलिए कपिल मुनि कहने अपनी माँ से, इस श्लोक में कपिल मुनि अपनी शिक्षा आरंभ कर रहे हैं 3 स्कंद में 25वें अध्याय में। और सबसे पहले इस श्लोक में 3 चीजें बता रहे हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं और प्रमाण दे रहे हैं कि भक्ति इतनी महान क्यों है। वो 3 चीजें बता रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है। और यही 3 चीजें जाननी होगी। अगर आपको पता लगाना है भक्ति, किसी से पूछो कि भक्ति क्या है, तो अब ये 3 चीजें तो बोलोगे कि भी भक्ति क्या है, आप पहले बता दोगे। फिर अब उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भी भक्ति क्या है, चलो ठीक है मैं क्यों करूं भक्ति। फिर आप बताओगे भक्ति इतनी महान है इसलिए करनी चाहिए। क्या महानता है, तो ये महानता है। तो तीनों चीजें। सबसे पहले वो कह रहे हैं योग आध्यात्मिकः पुंसाम। ये भक्ति क्या है, भक्ति अगर एक शब्द में पूछें तो क्या है, आध्यात्मिकः। बस ये भक्ति योग है, आध्यात्मिकः। तो आध्यात्मिका क्या होता है, मतलब सिर्फ भक्ति होगी नहीं, कोई भी योग आध्यात्मिका है। चाहे भक्ति योग ले लें, चाहे ध्यान योग ले लें, चाहे ज्ञान योग ले लें, प्रिंसिपल उसका यही आध्यात्मिका। आध्यात्मिका का मतलब क्या है, आध्यात्मिका का मतलब है कि आत्मा के स्तर पे स्थित हो जाना। अध्य आत्मिका, अध्याष्टानम आत्मिका। आध्यात्मिका के कई मतलब है, मगर ये मतलब है कि आत्मा में निष्ठा आ जाना। भी हमें पता लग गया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये अल्टीमेट एम है किसी भी योग का। बस कोई भी योग हो, चाहे टीएम हो, चाहे हठ योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली आत्मा के प्लेटफॉर्म पे आना है। हमें पता लगाना है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये योग से पता लग जाएगा। भक्ति योग से तो ये भी पता लग जाएगा कि भगवान कौन है। इसलिए आध्यात्मिका का मतलब ये हुआ भी जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, या जो परमात्मा में स्थित हो जाए। अध्यात्म का मतलब ये भी तो हो गया है नहीं, जो परमात्मा में स्थित हो जाए, या जिसकी निष्ठा। भक्ति योग वो है जिससे भगवान में निष्ठा प्रकट हो जाती है, जिससे हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाता है। इसीलिए आध्यात्मिका बोला गया है। आध्यात्मिका के इसलिए कई मतलब हो गए। ध्यान योग और ज्ञान योग से आपको सिर्फ ये पता लगेगा मैं आत्मा हूं। आध्यात्मिका वहां पे बोलेंगे तो उनको ये पता लगता है मैं आत्मा हूं, बस ओम बैठ जाएंगे वो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्म अनात्म विवेक। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर केवल ये जानोगे आप आत्मा हो तो गिर जाओगे थोड़े टाइम बाद। आरूह्य कृच्छेन परम पदम पतंति अधो नादृत युष्मतनंग्रह। क्योंकि ज्ञान योगी, ध्यान योगी भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते, इसलिए फिर से गिर जाते है। नहीं मुश्किल है वैसे जानना मैं आत्मा हूं, इतना आसान नहीं है।
बहुत ज्ञान योग ध्यान योग के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, इतना आसान नहीं होता। बट वेल इतनी मुश्किल से पहुंचते हैं और फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि आत्मा के स्तर पे पहुंच के वहां पे रह नहीं सकते। अगर भगवान की शरण नहीं ली तो सब कुछ फेल हो जाएगा। मतलब आत्मा के स्तर पे आने के बाद भी आप फेल हो जाओगे। इतनी ज्यादा ऊपर उठने के बाद, इतने परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गए आप, फिर भी गिर गए, क्योंकि आपने भगवान की शरण नहीं ली। तो जब ज्ञान योग और ध्यान योग ही फेल हो जाएगा बिना भगवान की शरण लिए, जब उससे भी गिर जाओगे, तो जो भोगी है उसका तो कहना ही क्या। जो कुछ कर ही नहीं रहा उसको तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन ही नहीं है। अब उसको भी सुख नहीं मिल रहा, इसको सुख कैसे मिलेगा। इसलिए कपिल मुनि यहां से शुरू कर रहे हैं, योगा आध्यात्मिका पुंसाम, एक जनरल टर्म है जो अप्लाई कर रहे हैं। भगवद गीता में भी आता है आध्यात्मिका। आध्यात्मिका क्या कह रहे हैं कृष्णा? आध्यात्मिका अध्यात्म स्वभाव उच्चते। कृष्ण कह रहे हैं अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्वभाव है। अध्यात्म मतलब कि अपने स्वभाव में भगवान की भक्ति जागृत कर लेना, भक्ति स्वाभाविक हो जाना। अभी तो भक्ति प्रयास से हो रही है ना, अभी तो प्रयास में चल रहा है ना। अभी हमारी भक्ति साधना भक्ति है नहीं। मगर भक्ति योग से क्या होगा? भक्ति योग से आपकी भक्ति स्वाभाविक हो जाएगी, आपका प्रेम स्वाभाविक हो जाएगा, निष्ठा स्वाभाविक हो जाएगी, आपके संस्कार जो है वो क्या कहते हैं, पूरी तरह बदल जाएंगे। आपके संस्कार में, आपके मन में, चेतना में केवल कृष्ण होंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए भक्ति योग से क्या है? आध्यात्मिका का मतलब क्या हो गया कि आपका चित्त भगवान में लग जाएगा। अध्यात्मिका, आपका चित्त अधिष्ठान हो जाएगा कृष्ण में। ये आध्यात्मिक है, सिंपल। ये स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है नहीं? स्पिरिचुअलिटी ये होती है। इसलिए अगर आप कोई भी क्लेम कर रहा है योग करा रहे हम, यू हैव टू आस्क हिम कि आप योग करा रहे हो, ठीक है, योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आना। गीता में कौन सा श्लोक है? अगर कोई पूछे योग क्या है तो क्या बोलोगे? भक्ति योग क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये भक्ति योग है, सिंपल। तो सेम चीज ये चल रही है, सेम एग्जैक्ट सेम श्लोक चल रहा है। कृष्णा क्या कह रहे हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग है जिससे आप ब्रह्मभूत बन जाओगे। ब्रह्मभूत मतलब कि आपको पता लग जाएगा कि मैं आत्मा हूं, बस, सिंपल। अब आंख बंद करोगे और आपको पता है मैं शरीर नहीं। आंख खोलोगे, आपको पता है मैं शरीर नहीं। कन्विंस्ड होना। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके पता लग रहा है, आंख खोल के आप खो गए संसार में। जनरली ऐसा होता है नहीं। जनरली जब तक हम ध्यान लगाते तब तक तो शांति है, जैसे ही काम करने लगेंगे अशांत हो जाएगा मन। ऐसी होता है नहीं होता है? जनरली ऐसी होता है। ज्ञान योग ध्यान योग के साथ ऐसा होता है। तो उस टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है, नाइस, बट उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होगी। सो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप होगे तो प्रसन्न रहोगे, दैट्स आइडिया, खुश रहोगे। अब खुश होने का मतलब क्या है वो भी बताएंगे यहाँ पर भी, वो मैं लिंक कर दूंगा। मगर सबसे पहले अगर कोई पूछे भक्ति योग क्या है तो आप एक शब्द में बोल सकते हो अध्यात्मिक, ये क्लियर है। फिर आप डिफाइन कर सकते हो भी कि तुम कोई भी योग कह रहे हो, भक्ति योग कह रहे हो, भैया अगर तुम आत्मा के सर पे नहीं है, भगवान को नहीं जाना, तो वेस्ट है तुम्हारा योग, ढोंगी हो तुम, दैट्स ऑल, फिनिश। चाहे कुछ भी कर लो। अब ये किसके लिए है भक्ति योग? इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं पुंसा। पुंसा मतलब होता है हर व्यक्ति के लिए, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी कर सकता है भक्ति। ज्ञान योग ध्यान योग नहीं कर सकता हर कोई। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं। कर्म योग भी नहीं कर सकते, मगर भक्ति योग हर कोई कर सकता है। इसलिए कपिल मुनि कह रहे हैं पुंसाम, ये हर एक के लिए सिंपल है। एक्चुअली सिंपल है और सबके लिए। क्यों सिंपल है सबके लिए? भक्ति योग क्यों सबके लिए? ज्ञान योग सबके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि कपिल मुनि कह रहे हैं मतो, क्योंकि ये मेरा मत है, ये भगवान ने बनाया है। मत तो समझते हैं ना,
मेरी ओपिनियन है, इसलिए सिंपल है। क्या है, या कृष्णा खुद कह रहे हैं सिस्टम मैंने बनाया भक्ति योग का। तो जो भगवान ने डिजाइन किया वो तो सबके लिए ही होगा ना। ज्ञान योग, कर्म योग, वो भी भगवान का डिजाइन है, बट भक्ति योग स्पेशली भगवान ने डिजाइन किया है। पर्सनली बैठ के सबके बारे में सोच के, सबका कल्याण सोच के, कि सब लोग भगवान के पास आ सके। तो एक नया भक्ति करता है, एक एडवांस डिवोटी भी भक्ति करता है, दोनों को इसमें अच्छा लगता है। मगर ज्ञान योग और ये सारी ध्यान योग वो तो एडवांस लोग ही करते हैं, नया नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत एडवांसमेंट चाहिए, उसके लिए बॉडी भी स्ट्रांग चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया ना, धोती नौली हर्निया हो जाएगा। कर लो उठा के गॉड, या कुछ ज्यादा ही आप कर लो आसन, तो घुटने उठने खराब हो जाएंगे, स्लिप डिस्क हो जाएगी। इट्स ए प्रॉब्लम। और वैसे भी उसके लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। कृष्णा तो कह रहे हैं 16 अध्याय में, इट्स नॉट इजी। तो हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं। अर्जुन ने तो रिजेक्ट कर दिया था, भगवान मेरे तो एप्लीकेबल नहीं है। मैं कल भी लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद कह रहे थे, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मैं तो सिटी में रहता हूँ। नहीं, कृष्णा का कह रहे हैं 6 अध्याय में, अगर असली में योग करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो फिर भैया आपको विविक्त सेवा, आपको एक अकेले जगह पे रहना पड़ेगा, होली प्लेस में रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य पालन हो ही नहीं सकता। अर्जुन ने कहा भैया मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो सिटी में रहने वाला हूँ, हस्तिनापुर में, ऊपर से मेरी फैमिली भी है, बच्चे भी है, अभिमन्यु, और काम भी करना है। ये क्या सिस्टम है ध्यान योग? तो आने का ठीक है, तुम्हारे लिए सिंपल सिस्टम है, या सबके लिए सिंपल सिस्टम है भक्ति योग, ये मेरा मत है। कलयुग में और कोई सिस्टम एप्लीकेबल ही नहीं है, बस दैट्स ऑल। तो जितने भी ये जो टीवी में आ रहे हैं ना योगी वोगी, जो अमेरिका में आ रहे हैं सब योगी सब नॉनसेंस है, सब गलत सिखा रहे हैं। महर्षि महेश योगी, TM, वो तो चले गए हैं, और दैट्स ऑल नॉनसेंस। अमेरिका में बहुत फेमस है योग, पता है, बहुत ज्यादा फेमस है। वो पागल है, मगर कोई नहीं पता कि इस युग के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है ये सब चीजें। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो एप्लीकेबल नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो सिंपल चीज है भक्ति योग, और कोई तरीका नहीं है। तो कृष्णा कह रहे मेरा मत है ये मैंने बनाया है, और क्योंकि भगवान ने बनाया है इसलिए महान है। इसलिए यहाँ पे शब्द बोल रहे हैं निश्रेयस्याय। निश्रेयस्याय मीन्स श्रेष्ठ है। श्रेया मीन्स श्रेय प्रेय, मैं बताया था ना। श्रेय मतलब हमारे अल्टीमेट बेनिफिट के लिए भक्ति योग। मजे की बात यह है कि हमारे बेनिफिट के लिए, और हम ही नहीं करना चाहते। नहीं, कितनी मजे की बात है नहीं, हम इतने बेवकूफ हैं। एक्चुअली सब कुछ हमारे बेनिफिट के लिए शास्त्रों में। जब भगवान ये भी कहते हैं ना कि तपस्या करो, वो हमें तपस्या लगती है, मगर एक्चुअली वो हमारी बेनिफिट ही है उसमें। अगर हमें समझ आ जाए ना कि हमारे बेनिफिट के लिए, तो हमसे कोई बोलने की जरूरत ही नहीं कि भक्ति करो, हम खुद ही करेंगे। नहीं, अगर आपको उसमें फायदा लगेगा तो खुद ही करोगे ना, बार बार थोड़ी ना किसी को बोलने की जरूरत है। सिंपल सी बात है। मगर प्रॉब्लम यह कि अभी हमें उसमें फायदा नहीं लग रहा। बाला नाम, हम बच्चों की तरह इस संसार के खिलौनों से खेल रहे हैं। हमें लग रहा है कि इसी में हमारा बेनिफिट है। एक्चुअली जैसे आयुर्वेद में लिखा है कि कम खाने से आप स्वस्थ रहोगे, ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे। तो कहोगे ये क्या है, हम क्यों कम खाएं, हम तो एंजॉय करेंगे। नहीं, अब पॉइंट ये है कि एंजॉयमेंट तो है ही ज्यादा खाने में, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप खाओगे, मजा आएगा, टेस्ट आएगा, मगर वो बहुत ही कम टाइम के लिए एंजॉयमेंट है। हमें नहीं पता कि बाद में दुख मिलेगा, हमें समझ नहीं आ रहा। इसलिए हमें बताया जा रहा है शास्त्रों में कि भी कम खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ। हमें लगता है कि भगवान हम पे थोप रहे हैं। फिलोसफर्स का लगता है कि रिलीजनिस्ट लोगों पे थोपते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, अपनी सेंसेस कंट्रोल करो। साइकियाट्रिस्ट कहेंगे कि रिलीजनिस्ट तो पागल हैं, ये क्या है, कंट्रोल करो, सप्रेस करते हैं। नहीं, यही तो है सारे जितने भी। एक्चुअली सप्रेशन नहीं है भाई। जब टीचर कहेगा बच्चों को कि डिसिप्लिन में रहो, तो बच्चों को क्या लगेगा,
बंदिश लगा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, लेवट ही नहीं है, वो बेवकूफ है, बिगड़ जाएंगे और क्या होगा। मगर जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको पता रहता है, उनको पता रहता है, खुद ही डिसिप्लिन होते हैं नहीं, और दूसरे बच्चों को भी डिसिप्लिन करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, गंदे बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर उनको मॉनिटर बना दिया जाता है। अच्छे बच्चों को भी तू मॉनिटर बन जा, तू सबको कंट्रोल करता है। ऐसा होता नहीं होता है, क्योंकि उसको सेंस है, हाँ भाई अच्छी चीज है डिसिप्लिन करना। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं, कपिल मुनि कह रहे हैं निःश्रेयसाय, ये हमारे बेनिफिट के लिए है। क्योंकि हम पुंसाम कह रहे हैं ना, व्यक्ति, हर व्यक्ति अपना बेनिफिट सोचता है। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि भक्ति हमारे बेनिफिट के लिए, क्योंकि हम बेनिफिट के लिए नहीं करते, कुछ फायदे के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, बिजनेस थोड़ा ना कर रहे हैं, है नहीं। अगर कोई मान लीजिए कहे कि भी तुम अपने माता पिता से प्रेम करते हो, हाँ करता हूँ, हाँ तो उनसे प्रेम करना तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। कैसा लगेगा सुनने में? ठीक लग रहा है? माता पिता से प्रेम करना तुम्हारे फायदे के लिए। आप हो गए पागल हो गए, ये कोई पॉइंट है बोलना है? मतलब फायदा है इसमें? प्रेम में कोई फायदा होता है? नॉनसेंस है। नहीं, अगर आपकी वाइफ बोले आपसे मुझसे प्रेम करो तुम्हारा फायदा ही है, तो ये क्या है? एब्सर्ड लगेगा। सो भक्ति योग के लिए शब्द इस्तेमाल करना निःश्रेयसाय, फायदे के लिए, कोई मतलब नहीं बनता इसका एक्चुअली इन रियल सेंस। बट फिर भी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं क्योंकि हर आदमी लॉस और प्रॉफिट में ही सोचता है, एटलीस्ट शुरू में, है नहीं। मगर अल्टीमेट सेंस में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, और किसी प्रोसेस से भगवान नहीं मिल सकते। आत्मा जरूर अनुभव हो जाएगी, कृष्णा नहीं मिलेंगे। भक्ति वशे कुर्वन्ति, वो कह रहे हैं विष्णु ने दुर्वासा मुनि को कहा था कि भक्ति मुझे वश में कर लेती है। कौन सा श्लोक है? कौन सा है? 9th चैप्टर, ओ सॉरी, हाँ 9th कैंटो 4th चैप्टर 66 वर्स। विष्णु ने दुर्वासा मुनि को बोला था कि वशे कुर्वन्ति मयि भक्तया, कि मेरे भक्त अपनी भक्ति से मुझे वश में कर लेते हैं और अपने हृदय में बंद करके रख लेते हैं, और मैं वहां से भाग नहीं सकता। एक्चुअली तो हाँ, तो बिलमला ठाकुर भी कह रहे हैं अपने पोएम्स में, बिलमला ठाकुर तो चैलेंज कर रहे हैं कि कृष्णा तुम भाग के दिखा दो। नहीं, भक्ति में इतनी पावर है। यशोदा माँ ने कृष्ण को बांध ही दिया था ना, और क्या किया था? नहीं, बांधा ही था, तो छोड़ नहीं पाए कृष्ण। ये रामायण में राम भगवान अयोध्या क्यों गए? भरत महाराज वेट नहीं कर रहे थे वहां पे, है ना। भरत महाराज ने कहा था एक दिन लेट होगा मैं सुसाइड कर लूंगा, है नहीं, बोला था ना 13 साल वनवास के बाद। भगवान अयोध्या वापस क्यों गए? क्योंकि भरत प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके भक्त है ना, भाई भी हैं और भक्त भी हैं, हनुमान जी। सो भगवान अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। ये अल्टीमेट बेनिफिट है हमारा। बस श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति तो इतनी महान है, वश में करने आ जाती है। प्रभुपाद अपने लेक्चर में कह रहे हैं, एक लेक्चर में, भक्ति इतनी महान है कि अगर आप कृष्ण को ऑर्डर करोगे तो आपको ऑर्डर फॉलो करेंगे। नहीं भाई, आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करो और आप मैक्सिमम भगवान के अंडर रह सकते हो, नहीं है नहीं। योगी लोग परमात्मा में ध्यान करते हैं, मैं कृष्ण का अंश हूं, उनके अंडर हूं, वो मेरे कंट्रोलर हैं। भक्ति इतनी महान है कि आप कृष्ण को कंट्रोल करने लगे। लो भाई उल्टा हो गया बिल्कुल। नंद बाबा क्या कह रहे हैं कृष्ण से? कृष्णा मेरी चप्पल उठा के लाओ। प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, और कृष्णानंद बाबा की चप्पल अपने सर पे उठा के ला रहे हैं। ऐसा भगवान करेंगे? गोपियां कहती है कृष्णा कृष्णा नाचो, कृष्णा नाच रहे गोपियों के इशारे पे। सो क्या है? इसलिए बेस्ट प्रोसेस भक्ति है। कृष्णा आपके ऑर्डर का, जो पूरे संसार को नचाने वाले, जन्माद्यस्यतः
अन्यवद इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट, जो किंग है पूरे संसार के, जिनके एक कपिल मुनि कहेंगे आगे, जिनकी एक जब ये क्या होता है आईब्रोस, जब भाव हिलने से करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है और फिर अपने संकल्प से सृष्टि कर देते हैं, और जिनके प्रेरणा से सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार चलते जा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं है उनको अपने पे। हमें कहाँ कंट्रोल है अपने पे? हमें लगता है ना हमें कंट्रोल है, मगर एक्चुअली कोई कंट्रोल नहीं है। हम पूरी तरह कंट्रोल्ड है। वो हमारी बॉडी कंट्रोल्ड है नहीं? सोते वक्त भगवान ही तो चला रहे हैं। हमारा माइंड कंट्रोल्ड है पूरा। थोड़ा सा भगवान ने हमें फ्री दिया है, इतना सा फ्री दिया है बस। यही है ना, ये साइंस तो ये कहती है कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 2% है, इतना सा फ्री दिया है। आप सोच सकते हो मुझे जाना है, अभी मैं जाऊंगा लेक्चर के लिए, मगर आप पूरी तरह कंट्रोल। सब कॉन्शियस माइंड कितना है? इतना। और कॉन्शियस माइंड तो आपके कंट्रोल में, सब कॉन्शियस माइंड भगवान के कंट्रोल में। अगर मुझे आज जाना है, आज बड़ा मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, गेट से बाहर निकलते ही एनर्जी लॉस हो गई, थक गया यार मैं, क्या हो गया, नींद आ रही है। होता है कभी कभी, होता है नहीं होता है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, क्या हो गया अचानक से, पता नहीं दिमाग खराब हो गया, जाके सो जाओगे। सब कुछ कंट्रोल में नहीं है आपके, तभी तो माइंड चेंज हो जाता है। भक्ति तो आराम से चल रही है, हरे कृष्णा एकदम से आउट हो गया माइंड। और यू डू विद दैट? आपने अपने आप थोड़ा ना आउट किया माइंड अपना, है नहीं? सो पॉइंट इज की निश्रेषाय, अगर आपने परमात्मा को कंट्रोल कर लिया तो माइंड को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि परमात्मा माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने भगवान को कंट्रोल कर लिया लो, तो माइंड खत्म, बस फिनिश। सो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने निश्रेषाय, नी का मतलब होता है, श्रेया मतलब होता है बेनिफिट, नी मतलब होता है अल्टीमेट बेनिफिट। यहां पे प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। नी से मतलब होता है निविष्ट। निविष्ट समझते हो? निविष्ट मतलब स्पेशल, विशिष्ट, निविष्ट। श्रेया मतलब बेनिफिट, सो अल्टीमेट बेनिफिट है। सो अगर कोई पूछे भक्ति से क्या मिलेगा, क्या बोलोगे? अब बोलो भक्ति से बहुत फायदा होगा। कौन? भगवान ही आपके वश में आ जाएंगे लोग, और क्या चाहते हो? जो सुख का स्तोत्र है वही आपके वश में, जहां से सारा सुख आता है। जहां से सुख नहीं आता, जो स्वयं सुखी है वही आप सुखी होना चाहते हो ना। सुखी आपके कंट्रोल में आ गया, जितनी हैप्पी होना होते रहो, दैट्स ऑल, अल्टीमेट बेनिफिट है। मगर अब क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, आप भक्ति, कोई पूछेगा चलो भक्ति करने से भगवान कंट्रोल में आ जाएंगे, अल्टीमेट बेनिफिट है। सो भगवान कंट्रोल में आ जाएंगे तो क्या होगा? नहीं। तो यहां पे आंसर कर रहे हैं क्या होगा? अत्यंत उपरते यत्र, अत्यंत उपरते, अत्यंत ऊपर, ये जो शब्द है उपरते, इसका मतलब होता है त्याग। वैराग्य आ जाएगा। अत्यंत मतलब ऐसा वैराग्य आएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। इस संसार में राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। राग द्वेष विमुक्तस्तु, मुक्त हो जाओगे राग द्वेष, फिनिश। राग द्वेष खत्म हो जाना मतलब काम क्रोध लोभ मोह सब जड़ से खत्म हो गया। और अत्यंत मतलब हो गया कि हमेशा के लिए खत्म कर, दोबारा नहीं आएंगे। जनरली क्या होता है, जनरली अगर आप बैम्बू के वो काटोगे ना, बैम्बूस, तो दोबारा से उग जाएंगे, होता है ना, क्योंकि जड़ नीचे रह जाती है। सो मगर ऐसे क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं थोड़ा सा तो हम शुद्ध होते हैं, होते नहीं होते? जब चैंटिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, शुद्ध होते नहीं होते हैं? हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब है कि संसार का जो प्रभाव है वो हम पे कम होता है, संसार कम खींचता है, नहीं प्रभाव कम, खराब चीजों का प्रभाव कम होने लगता है। जो चीज हम पहले देख रहे थे, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, अब नहीं हो रहा। ऐसा है ना, दुखी नहीं हो रहा, आकांक्षा नहीं कर रहा, न शोषति न कांक्षति, यही है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा
न शोषति न कांक्षति, बिल्कुल वही श्लोक चल रहा है। सो ना हमें दुख होता है कुछ खो जाएगा, ठीक है खो गया, ना हमें आकांक्षा है हमें ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है संतुष्ट है, भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, है नहीं। तो भक्ति ऐसी है कि, मगर प्रॉब्लम है कि जब हम दोबारा से वापस आ जाते हैं चीजें, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो दोबारा आ जाती है, होता ही नहीं होता है। मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अत्यंत उपरतीर, अत्यंत मतलब परमानेंट फ्रीडम मिल जाएगी भक्ति से। हो सकता है अभी ना मिल रही हो, क्योंकि अभी हमारी भक्ति स्ट्रांग नहीं है, इसलिए नहीं मिल रही, या हम अपनी बेवकूफी से भक्ति छोड़ देते हैं, ये भी तो हो रहा है ना। अगर आप भक्ति करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, तो दोबारा नहीं आ सकता। मगर हम भक्ति छोड़ देंगे, गड़बड़ करेंगे तो आ जाएगा, और क्या होगा, है नहीं। आपने छोड़ दी तो क्या कर सकते हैं भगवान। आप दलदल में फंस रहे हो, भगवान ने कहा लो भैया रस्सी पकड़ लो, मैं खींच लेता हूँ, तुझे पकड़नी है, अब आपने छोड़ दी, सो भगवान क्या करेंगे उसमें, और क्या नहीं डू। भगवान तो हाथ ही बढ़ा सकते हैं ना, पकड़ लो मेरा हाथ, अब मैं खींच लूंगा तुम्हें ऊपर। अब हम बीच में छोड़ दें तो क्या करेंगे, भगवान कहेंगे भी पकड़ ले, क्या कर रहे थे। वैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रे कर रहे हैं कृष्णा से, कृष्णा आपने अपना हाथ बढ़ाया था, मैंने पकड़ा था आपका हाथ, मगर मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं आपका हाथ बीच बीच में छोड़ देता हूं, मैं हूं ही ऐसा, अब मैं क्या करूं। नहीं, मैं इतना कमीना हूं, मैं छोड़ देता हूं आपका, आप मेरी हेल्प करने आए हो इस संसार से मुझे उठाने के लिए, और मैं आपका हाथ छोड़ देता हूं। मगर कृष्णा अगर मैंने आपका हाथ छोड़ भी दिया तो मेरी प्रेयर ये है कि आप मुझे पकड़ के दोबारा से उठा लीजिए, क्योंकि मुझे तो पता है, मुझे विश्वास नहीं है अपने पे, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ आपको। कितने जन्मों तक छोड़ दिया, पता नहीं किस जन्म में मैंने पकड़ा था छोड़ दिया, हमें क्या पता कि जन्म में भक्ति क्योंकि छूट गई होगी। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि आप मुझे पकड़ के अपने पास ले लीजिएगा, और इस बार जब आप पकड़े तो हाथ से मत पकड़िएगा, मेरे बालों से पकड़िएगा, कि इसे मैं छुड़वा ही ना पाऊं। नहीं, बालों से पकड़ देना छुड़वा नहीं सकते ना, है नहीं, वो बालों से खींचते नहीं है तो फिर नहीं छुड़वा सकते आप। स्विमिंग में बालों से खींचते हैं, अच्छा ऐसा होता है क्या। चलो बालों, ये तो अच्छा है, तो बालों से पकड़ना चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं मेरे बालों से पकड़ के मुझे खींच लीजिएगा अपने पास दोबारा, नो प्रॉब्लम, जस्ट बी रूथलेस विद मी, मगर मुझे बचा लीजिए आप, छोड़िए मत। चाहे मुझे गुस्सा आएगा फिर कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं। नहीं ऐसा होता है, नहीं होता है, हम छोड़ के भाग गए, वो मेरे पीछे पड़े हुए, ऐसे कहते नहीं है लोग कि यार भक्त तो हमारे पीछे ही पड़ गए, चेप हो गए, है नहीं। तो हमें भी ऐसे लगेगा कभी लाइफ में, यार हम अच्छा भला है क्या पीछे पड़ गए हैं, भक्त भी भगवान भी। तो तुम ऐसा कर, अगर ऐसा कभी हो जाए तो भगवान पीछे पड़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मेरी मत सुनिएगा आप, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मुझे अपने पास ले लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है अपने आप से। दैट्स द आइडिया। जो अपने आप से नहीं डरता वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, बस इम्पॉसिबल है उसके लिए बढ़ना। जो अपने आप से प्रेम करता है उसका कभी प्रेम भगवान से नहीं हो सकता, वो भी इम्पॉसिबल है। जिसने ट्रिक समझ ली उसने सबको समझ लिया, बस यही समझ नहीं आता, नहीं सीक्रेट है। नहीं कौन इस कंक्लूजन में पहुंच जाएगा कि अपने आप से डरना है, कोई नहीं पहुंच सकता, कोई फिलॉसफी नहीं पहुंच सकती वहां तक, और सीक्रेट है। नहीं इसको क्यों कहेगा अपने आप से क्यों डरूं यार मैं। सो इसलिए कह रहे हैं अत्यंत उपरतीर, भक्ति से परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी काम क्रोध लोभों से, प्रोवाइडेड आप भक्ति छोड़ो मत, ये कंडीशन है। आपने छोड़ दी फिर क्या करेंगे, आप तार पकड़े रहो, करंट का करंट लगता रहेगा, छोड़ दोगे खत्म हो गया, उसमें किसकी गलती है, तो करंट की गलती है क्या। आपने क्यों छोड़ा, नहीं लग रहा, अब नहीं आ रहा है आपका करंट, तो पकड़े रहो, लगता रहेगा, दैट्स ऑल फिनिश। सो क्या हो रहा है, जैसे काम क्रोध लोभों से मुक्ति मिलेगी वैसे ही आपको दुख
और सुख से मुक्ति मिल जाएगी, संसार के दुख और सुख से। प्रभुपाद ने अपना जो पूरा पॉपट है इस पे डिवोट किया है, इस आखिरी लाइन पे। दुख और सुख से मुक्ति मिल जाएगी। दुख से मुक्ति मिलना तो मैं समझ आता है, सुख से भी मुक्ति मिल जाएगी आपको। ये बड़ा अजीब सा है नहीं? इस संसार के सुख भी आपके खत्म हो जाएंगे। अब ये प्रपोजल नहीं समझ आएगा भोगी को। अब बोलो तेरे दुख खत्म हो जाएंगे तो समझ आएगा, सुख भी खत्म हो जाएंगे। तो कोई पूछे भक्ति से क्या मिलता है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ये बोलना कि तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कहेगा थैंक यू, मगर एक और बात है, सारे सुख भी खत्म हो जाएंगे। भौतिक सुख दुख खत्म, अब भगवान की भक्ति का सुख अनुभव करोगे। ये आइडिया है। वो कौन सा श्लोक है गीता का? सुख दुख में समान रहता है, सुख दुखदा मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नत्यस्ताम सुतिक्ष भारत। इस संसार के सुख दुख को टॉलरेट करने की शक्ति आ जाएगी। कृष्णा कह रहे हैं श्लोक में, बड़ी अजीब सी बात है। एक्चुअली कृष्णा ने बहुत अजीब सी चीज बोली है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, जैसे आपकी इंद्रियां इस संसार के चीजों से कांटेक्ट में आएंगी, आपको या तो ठंड लगेगी या गर्मी, है नहीं, या सुख होगा या दुख, ऐसे कांटेक्ट में आएंगी। आपने गर्म चीज छुई, दुख हुआ, सॉफ्ट चीज छुई तो सुख हुआ, है नहीं? यही होता है ना। तो अब कृष्णा कह रहे हैं अगाम अपायन इत्यास, ये सुख दुख तो आता जाता रहता है, गर्मी सर्दी। ताम शितिक्ष भारत, इसको टॉलरेट करो। अब सुख को टॉलरेट करने का मतलब क्या है? दुख तो टॉलरेट करना समझ आ गया, सुख को टॉलरेट करना ये बड़े अजीब सा भगवान का प्रपोजल है। दैट्स द आइडिया। कभी सोचा है? भगवान कह रहे तितिक्षा टॉलरेट। सुख को टॉलरेट करने का मतलब क्या है? कोई सुख को टॉलरेट करता है? सम अवस्था में रहे। भगवान कह रहे हैं टॉलरेट करो। टॉलरेट क्यों कह रहे हैं? ये वर्ड अजीब सा नहीं है? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसमें सुख आता है, तो नेचुरली उस ऑब्जेक्ट में सुख तो है, वो चीज को हम डिनाई कर रहे हैं। ठीक है। तो जब उस चीज के सुख से प्रभावित, सुख टॉलरेट करो, ठीक है, सुख में न्यूट्रल रहो, वो ठीक है। टॉलरेट क्या वर्ड है? टॉलरेट को हिंदी में कहेंगे सहन। सुख को सहन करो। ये क्या कह रहे हैं कृष्ण? डिफरेंट, यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? सुख को सहन करो, दुख को सहन करो समझ आता है। कोई मर गया, दुखी हो रहा है, हाँ भाई सहन करो, दुख क्या हो गया, दुख तो सबको आता है, सहन करना पड़ेगा। कोई पार्टी में गया, उसको बड़ा मजा आया, फिर आपने उसको कहा यार सुख सबको आता है, सहन करो थोड़ा। ये क्या कह रहा है? प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण सुख को सहन करना इसलिए बोल रहे हैं, पॉपट में सुख को सहन करना इसलिए बोल रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सुख में, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। इट्स ओके, ये रहा। जैसा कि निसंदेह मनुष्य ये कह सकता है कि वह सुख से विचलित नहीं होता। सुख को सहन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सुख से कोई विचलित थोड़ा ना होता है। दुख जिस चीज से विचलित होंगे उसी से तो हम सहन करेंगे। दुख से विचलित होते हैं तो सहन करते हैं, सुख से कोई विचलित नहीं होता। किंतु उसे यह पता नहीं कि तथाकथित सुख भोगने के बाद दुख आएगा, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सुख को सहन करो। सुख को सहन करने को नहीं बोल रहे, सुख के बाद जो दुख आएगा उसको सहन करना पड़ेगा। कोई कृष्णा पागल थोड़ा ना है। अब आप लोग घुमाए जा रहे हो उसको। दैट्स द आइडिया। सो सुख दुख
दुख को सहन करते हैं, सुख को तो सुख को आता है। मगर जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको पता है सुख तो क्षणभंगुर है, उसके बाद दुख आएगा, वो तो सहन करना ही पड़ेगा इतना ज्यादा, फिर मैं पे लूंगा, फायदा ही क्या। फिर इतने सुख के लिए, इतने से सुख के आनंद के लिए मैं इतना ज्यादा दुख क्यों सहन करूं, ये आइडिया है बस उसके अंदर, है नहीं है नहीं है नहीं, वही तो बात है। इतना सुख है, आनंद है, मगर इतना ज्यादा दुख को सहन करना पड़ रहा है। व्हाट्स द पॉइंट? इसलिए कृष्ण कह रहे हैं दुख और सुख को सहन करो। अगाम अपाइनो नित्यास, कृष्ण कह रहे हैं, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं ये एक के बाद एक आता रहेगा। अगाम अपाइनो अनित्यास, आएगा जाएगा, ये अनित्य है। सुख अनित्य है, इसलिए दुख आएगा ही आएगा। उस दुख आएगा तो छप्पर फाड़ के आता है, फिर नहीं आता। सुख तो आता है थोड़ा सा, दुख चारों तरफ से आता है। जब लपेटता है ना दुख, सब जगह से प्रॉब्लम आया नहीं होता है, एक प्रॉब्लम नहीं आती कभी, 1000 प्रॉब्लम आती है साथ में। फिर आदमी भुखला जाता है, भैया क्या हो रहा है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है, थोड़े टाइम बाद फिर आता है। सो ऐसे ही है। सो थोड़ा सा ये क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये फिलॉसफी है। सुख के वेग को टॉलरेट करने में क्या मतलब है? हो सकता है बट इजी एक्सप्लेनेशन ये है नहीं। तो सुख को थोड़ा टॉलरेट करना पड़ता है, दैट्स आइडिया, इस सेंस में कह रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे विवाह है, और क्या, थोड़ा सा सुख है मगर पूरी जिंदगी दुख ही दुख है। दैट्स ये शास्त्र कह रहे हैं एग्जाम्पल, दैट्स ऑल। सो व्हाट यू डू, टॉलरेट करना ही पड़ रहा है ना थोड़े से सुख के लिए एक दूसरे को। सो कृष्ण कह रहे हैं ये संसार है, संसार बना ही ऐसे। इस संसार में आपको टॉलरेट ज्यादा करना पड़ेगा और कंफर्ट कम होगा, या उस कंफर्ट को लेने के लिए भी आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, है नहीं? होता है नहीं होता है? उस कंफर्टेबल पोजीशन के लिए में रहने के लिए भी आपको कई चीजें टॉलरेट करनी पड़ती है। आपने जॉब ले ली, कंफर्टेबल जॉब है, बॉस को तो टॉलरेट करना पड़ेगा, वरना रह ही नहीं सकते। सो सुख को मेंटेन करने के लिए भी टॉलरेट करना पड़ रहा है, उसके जाने के बाद भी टॉलरेट करना पड़ रहा है, और वो खरीदने के लिए भी टॉलरेट करना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो करनी पड़ रही है आपको, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो कहाँ है सुख? कहाँ है सुख? तो सहन में छुप गया। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सहन करना पड़ेगा भैया आपको। सो प्रभुपाद सारा पॉपट में कर रहे हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं दुख और सुख से मुक्त हो जाओगे तुम, इस संसार के सुख और दुख से मुक्त हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। ये सहन करना, फिर थोड़ा सा आनंद, फिर सहन करना, फिर आनंद, जो साइकिल चल रही है ना, ये सब बंद हो जाएगी। परमानेंट ब्लिस आएगा तुम्हें। सर्वात्मना स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, परमानेंट ब्लिस। हर क्षण आनंद आता रहेगा तुम्हारे आत्मा से। फिर इस संसार के सुख दुख तुम्हें फीके लगने लगेंगे, ये क्या है यार, ये क्या सुख है। फिर आपको इस संसार का सुख एक्चुअली डिस्टर्बेंस नजर आने लगेगी एक हायर लेवल पे। अब एडवांस हो जाओगे ना, जब भक्ति करोगे तब सुख इस संसार का डिस्टर्बेंस नजर आएगी। तब आप रियली में सुख टॉलरेट कर रहे होगे। जब आप भक्ति में एडवांस हो जाओगे ना, आपको यार ये क्या है, ये सब क्या चल रहा है, तो डिस्टर्ब कर रहा है माइंड को, विचलित करेगा ना ये संसार की चीजें जो आपको पहले सुख देती थी। फिर भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, विचलित करेगा। पहले तो टीवी देखने में बड़ा मजा आता था, अब आप भक्ति करने का देख लो, आप 10 मिनट टीवी देख लो, दिमाग खराब हो जाएगा। होता है नहीं होता है? इतनी सारी पिक्चर्स माइंड में घुस जाएंगी, नहीं हर 1/8 सेकंड में धाड़ 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 ऐसे मशीन गन चल रही है। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, बिल्कुल हिल जाता है पूरा माइंड। या एटलीस्ट डिवोटीज पार्टी में जाते हैं तो डीजे बज रहा होता है, कहाँ हम कहाँ खड़े हो सकते हैं? हो सकता है कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता वहां पे, इम्पॉसिबल है, यू कांट पार्टिसिपेट इन दैट।
दैट डीजे, नॉनसेंस डीजे। पहले हम नाच रहे थे कूद कूद के उसके अंदर मजे कर रहे थे, अब टॉलरेट करना पड़ता है। इसलिए कृष्णा कह रहे सुख और दुख को टॉलरेट करना है। जब भक्ति में आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हें सुख भी तुम्हें डिस्टर्बिंग लगने लगेगा, वो भी दुख बन जाएगा। क्योंकि दुख इसलिए बन गया संसार का दुख, सुख इसलिए दुख बन जाएगा क्योंकि वो भक्ति में रुकावट लगने लगेगा तुम्हें, तो फिर टॉलरेट करना पड़ेगा, है नहीं? यही होता है, नहीं होता है? छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, पहले तो बड़े सुखी होते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो इतना रोता है वो, फिर पापा तो परेशान हो जाते हैं, नहीं होता है? नहीं होता है? दिमाग खराब हो जाता है, यार इसको उठा के फेंको यार, क्या तंग कर दिया, दूसरे कमरे में लेके जा बच्चे को। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? वो दुख बन गया थोड़े टाइम बाद, टॉलरेट करना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? जो आपके सपनों का तारा था अब उसको टॉलरेट करना पड़ रहा है। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं दुख और सुख को टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि सुख जब भक्ति में आओगे तो थोड़े टाइम बाद दुख में बदल जाएगा, वही सुख दुख में बदलेगा, देखना, रुकावट बन जाएगा, फिर दुख को टॉलरेट करना है। सो भक्ति से दैट्स ऑल। अब भक्ति के रस से आपको पता ही नहीं लगा क्या चल रहा है आसपास, आप अंदर ही इतना हैप्पी हुए हो, ये चल रहा है, दैट्स ओके। यही सोचा का सुखी होने दुखी होने आते हैं, दैट्स, हाँ ये श्लोक है गीता का। सो दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। सो भक्ति क्या है? आध्यात्मिका भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, महान है। क्यों? क्योंकि उससे भगवान मिल जाते हैं, भगवान ही वश में आ जाएंगे। और ये महानता है, और ये भक्ति क्यों महान है बता रहे हैं। भगवान के मिलने से क्या होगा? वैराग्य आ जाएगा और सुख दुख से हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भगवान का अल्टीमेट सुख है अनुभव होने लगेगा, प्रेम। भक्तियों की परिभाषा आप लर्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है। भक्ति जो भी हम भक्ति करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, संसार जी से सब कुछ करते हैं, पर ध्यान योग में तो सिर्फ ध्यान ही किया जाता है, तो कुछ भी नहीं करते। हाँ, वो नहीं क्यों माना जाता है? क्या माना आता है? इन्फीरियर टू होती है। ध्यान योग में सिर्फ भगवान का भक्ति ध्यान करते हैं और वो कुछ भी नहीं करते। इन्फीरियर एक तो पहले तो इम्प्रैक्टिकल माना गया है। पहले इन्फीरियर नहीं, पहले इम्प्रैक्टिकल माना गया है, क्योंकि इस एज में आप नहीं कर सकते, काम भी तो करना है, पूरा तो नहीं कर सकते ना 24 घंटे। इम्प्रैक्टिकल है एक आदमी के लिए, चलो फिर भी प्रैक्टिकल हो सकता है, छोड़ के चला गया। इन जनरल इम्प्रैक्टिकल है और इन्फीरियर भी है। इन्फीरियर इसलिए क्योंकि ध्यान योग से भगवान वश में नहीं आ सकते, प्रेम से आते हैं। नहीं, अगर मैं आप पे चाहे कितने ध्यान लगा लूं, मिस्टर वेरा आप क्या मेरे वश में आ जाओगे? ओके नाइस, ठीक है। बट अगर कोई आपके बच्चा आया, वो आपको घोड़ा बना के आपके पीठ पे चढ़ जाएगा, क्या यू लाइक है? आप बच्चे से प्रेम करते हो, है नहीं? प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं। सो प्रेम से वश में कर सकते हैं। प्रेम से तो एक बच्चा भी वश में कर लेगा इतने बड़े आदमी को। उसने बच्चा क्या ध्यान लगा रहा है? कुछ नहीं कर रहा, जीरो ध्यान। बच्चा तो ध्यान लगा ही नहीं सकता। चलो भाई, कोई अगर मान लीजिए कोई पॉसिबिलिटी है खत्म, वो उसने वश में कर लिया सबको, पूरे घर को ही वश में कर लेता है। एक बच्चा, छोटा बच्चा नहीं, उसी के ऊपर ही पूरी अटेंशन होती है। और कैसे कर ले? लव करते हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं ध्यान योग इंफीरियर है। मैं वश में नहीं आ सकता, प्राप्त हो सकता हूं ध्यान से, वश में नहीं आऊंगा। दैट्स ऑल। वो तो भक्ति से आऊंगा। वशे कुर्वन्ति मयि भक्त्या, इसलिए भक्ति सुपीरियर। ओके, और कुछ कहना है? अदरवाइज ब्रह्म भूता, ब्रह्म मतलब होता है कि आत्मा, भूत मतलब होता है जीव या होना। जो आत्मा के स्तर पे हो जाता है, जो जीव, वो ब्रह्मभूत बन जाता है। ब्रह्मभूत नहीं मतलब, ब्रह्मभूत मतलब नहीं समझना कि भूत बन गया ब्रह्म नाम का ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। तो ब्रह्मभूत मतलब जो आत्मा के स्तर पे हो गया,
जिससे रियलाइज हो गया, जिससे रियलाइज हो गया मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं आपके हाथ में कील घुसाऊंगा आपको कुछ नहीं होगा। ये आत्मा के स्तर पे होना है, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं आपका हाथ काट दूंगा आपको दर्द नहीं होगा, अगर आप आत्मा के स्तर पे हो। अगर समाधि में हो तो वैसे तो होगा, वैसे तो हो जाएगा। अगर आप समाधि में हो ना, अब आत्मा के स्तर पे हो, कुछ भी नहीं होगा। आप पेन को टॉलरेट, आप पेन को फील ही नहीं होगा, आपका बॉडी से ऊपर होगा ना। मतलब रियली में इस लिमिट तक आप बॉडी से ऊपर हो जाओगे। ऐसे झूठी मूठी नहीं होना है बॉडी से ऊपर। अगर परफेक्ट हो आपको नहीं पता लगेगा बॉडी पे क्या हो रहा है। समाधि में हो आप तो बॉडी से आप ऊपर हो, बॉडी के बाहर हो आप एक्चुअली। गिर भी जाते हैं, हैं जैसे समाधि बैठा है आदमी, उसको हिला दो गिर जाएगा, उसे पता ही नहीं। हाँ मतलब गिर तो, अच्छा गिर तो सकता, वो शेर ने खा गया उसका हाथ पता ही नहीं लगा। ऐसे भी लोग, ऐसे भी हुए हैं। तुकाराम जी ने तो हाथ को निकाल दिया, वो भी निकल हाँ सो ये समाधि में जब बैठते हैं, वैसे तो अगर आप कॉन्शियस हो और आपको जैसे आपको पता है अगर बॉडी नहीं हो सो लो, मगर आपको दर्द तो हो गई, ऑफ कोर्स आप करोगे बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डीमंस ही पहुंच जाते हैं, डीमंस ही पता लगा लेते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। डीमंस भी उस स्टेज पे पहुंचते हैं, मगर भगवान नहीं पता। ध्यान योग प्रोसेस तो डीमंस भी कर सकते हैं ना। पहले तो असुर भी करते थे ना ध्यान योग और ज्ञान योग, सिद्धियां पाने के लिए शरीर से ऊपर उठ जाते थे। भक्ति योग नहीं करेंगे बस डीमंस, ये भी फर्क है। ध्यान योग इसलिए इंफीरियर है क्योंकि डीमंस भी करते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है जो लोग सब योग कर रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, वो असुर है ना सब। क्योंकि वो क्यों कर रहे हैं, उनका टारगेट क्या है? हेल्दी लाइफ। हेल्थ लेके फिर क्या करेंगे? फिर भोग करेंगे, हम ज्यादा एंजॉय करेंगे, सेक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, हेल्दी होके मारेंगे दूसरों को। तो डीमंस है, इनको तो योग कराना ही नहीं चाहिए। इनको तो बीमार हो जाना चाहिए, अच्छा है। हॉस्टल में पड़े रहो भैया, शांति बनी रहेगी। वरना कबाड़ा करोगे सोसाइटी का, तुम लोग गंदगी करोगे। ये सब बंद हो जाने चाहिए। जिम, आपके स्टेडियम, सारे पार्क्स, कुछ अलाउड नहीं होना चाहिए। घूमना कुछ भी नहीं अलाउड है भोगियों को। जीडीपी जीरो हो जाएगी। अब कंट्री ज्यादा अच्छी हो जाएगी, कोई पाप ही नहीं होगा। पड़े रहेंगे। ऐसे गुड आइडिया। सीरियसली, मतलब मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहे हैं, आयुर्वेद कह रहे हैं कि जो पापी है उसको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। पढ़ लो आप चरक में, नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? पढ़ा है? पापी को ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, मत दो। तो फिर अब लोग कहेंगे यार ये क्या है, मतलब आप कैसे हो, आप तो निर्दय हो। नहीं, लोग तो ये कहेंगे ना आजकल के जमाने में, आप तो निर्दय हो, या वो मर रहा है, तुम्हें पाप पुण्य नजर आ रहा है, वो मर रहा है। मगर अब ये बात है ना, ये चीजें ना लॉजिक से नहीं समझ आती। लॉजिक है मगर वो भगवान की दृष्टि से देखोगे तो लॉजिक समझ आएगा, अपनी दृष्टि से देखोगे तो नहीं आएगा। तभी तो ये फैला था, तो तभी तो कम्युनिज्म फैला था कि भगवान को हटाओ यार। रशिया में कम्युनिज्म, भगवान को हटाओ, गॉड यूजलेस, सब इक्वल है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, एवरीबॉडी इज ओके। तो इतनी, और क्या हुआ कम्युनिज्म से? बर्बाद हो गई रशिया, खत्म हो गई रशिया, फिनिश्ड। सो ये पॉइंट है। सो इसलिए शास्त्रों के आदेश थोड़े इससे अटपटे से लगते हैं, बट अल्टीमेटली वही बेनिफिट होगा सोसाइटी के लिए। सो नो ट्रीटमेंट फॉर नॉन डिवोटीज। सफर करना ही अच्छा है। नहीं, एक संत ने आशीर्वाद तो दिया था भोगी को। क्या दिया था भोगी को आशीर्वाद? हाँ, भोगी को आशीर्वाद दिया था, तो भोगी को आशीर्वाद देता ना तू जी ना मर। कोई भोगी आशीर्वाद लेना है संत से, संत ने आशीर्वाद दिया ना तो जी ना मर। मरेगा तो नरक में जाएगा, भक्ति नहीं कर रहा, जिएगा तो और पाप करता रहेगा। इसलिए मेरा आशीर्वाद है ना तो जी ना मर। तो ये पॉसिबल कैसे है? नहीं, अब ये क्वेश्चन है, पॉसिबल कैसे है?
अनहेल्दी। ये पॉसिबल जब है जब वो प्रॉब्लम से फंसा रहा है हमेशा। प्रॉब्लम में आदमी कहता है ना, यार ना मैं जी पा रहा हूं ना मर पा रहा हूं। ये वो आशीर्वाद है। तो उसमें अल्टीमेट आशीर्वाद देता है कि तू हमेशा प्रॉब्लम में पड़ा रहे, उससे उलझता रहेगा तो ना तू जिएगा ना मरेगा, ज्यादा अच्छा है। तो ये तरीका है बस। अब क्या करें बताओ। ओके, दैट्स इट, लेट्स जस्ट स्टॉप। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।